देश भर में आत्मनिर्भर भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत हिमफेड और जीएफएससी के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश में बनने वाली चीजों को बागवानों के लिए लॉन्च किया गया। इसके शुभारंभ में सीएम जयराम ठाकुर मौजूद रहे। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर पत्रकारों से मुखातिब भी हुए। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी ज्यादातर जमीन कृषि पर निर्भर करती है और राज्य में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए शिमला में हिमफेड और जीएफएससी के संयुक्त तत्वाधान से स्वदेश उत्पादित उर्वरक को हिमाचल के बागवानों के लिए लॉन्च किया गया। इस मौके पर गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की तरफ से 3 नए स्वदेशित उत्पादित उर्वरक लिक्विड बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट और न्यूट्री लॉन्च किए गए। इस मौके पर सीएम ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमफेड के साथ साथ में गुजरात स्टेट के जो फर्टिलाइजर एंड केमिकल के जो केमिकल लिमिटेड जो दोनों जो है मिल करके हिमाचल प्रदेश में कुछ एक प्रोडक्ट्स को लेकर के काम करने के लिए आगे मिल करके बढ़ रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस अवसर पर और शुभकामनाएं देता हूँ। ये एक नई एडिशन हो जाएगी हिमफेड के कामकाज की। और वैसे भी हिमफेड को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमारे पास जो विषय जो हैं उनको हम विचार कर ही रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ उनसे सारी चीज़ें ठीक होंगी। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने कृषि कानून पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब से बिल पारित हुआ है तब से पंजाब में किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और पंजाब में प्रदर्शन के कारण हिमाचल प्रदेश में उर्वरक नहीं पहुंच पा रहा, जिस कारण किसान और बागवान बहुत परेशान हैं। वो बोले कि किसानों और बागवानों की समस्या को देखते हुए केंद्र और पंजाब सरकार से बातचीत की जाएगी। कांग्रेस की सरकार है, वहां पर उनकी ये जिम्मेवारी है आंदोलन करना करें, लेकिन उसके बावजूद भी कम से कम किसानों की फसल को नुकसान करने वाली कुछ इस तरह की चीज़ें जहां खाद नहीं पहुंचना और उसमें इस तरह की चीज़ें पैदा करना, तो वो मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं करना चाहिए, सरकार को किसी सूरत नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है, बागवानों को नुकसान हो रहा है। और हिमाचल प्रदेश में भी स्वाभाविक रूप से इसका असर तो है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब सरकार इस सारे विषय को गंभीरता से लेगी और गंभीरता से लेने के साथ साथ में जो किसानों को आज की तारीख में जो आवश्यकता है जो खाद की, वो खाद जो है उनको उपलब्ध कराने में सहयोग करें। सीएम यही नहीं रुके। जम्मू कश्मीर के नगरोट सेक्टर में आतंकी हमले पर सीएम ने कहा कि भारतीय सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया। आतंकी चावल की बोरियों से भरे एक ट्रक में आ रहे थे, जिसे जांच के लिए टोल के पास रोका गया। ट्रक रोकने के बाद आतंकियों ने सेना पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसका सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और 4 आतंकियों को मार गिराया। हम इस बात को देख रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत हताशा के दौर में से गुजर रहा है। एक तो इंटरनल इश्यूज उनके बहुत सारे ऐसे हैं कि अराजकता और उसके साथ अस्थिरता वहाँ पर पोलिटिकल सारे सिनेरियो में। और ऐसी परिस्थिति में उनके पास जब ऐसा दौर आता तो उनका एक ही चीज़ होती है कि तो ध्यान बांटने के लिए और सारी चीज़ को जानबूझ करके इस तरह से स्ट्रेटजी के तहत जो है वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये भारत के जो हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट है उस स्टेट में इस प्रकार से गतिविधियों को बढ़ावा देना और उसी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि वो दौर निकल गया। अब भारत को बहुत मजबूत नेतृत्व मिला है नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में। हिमाचल सरकार को 3 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में जयराम सरकार प्रदेश के विकास में कई तरह की योजनाओं को लॉन्च कर रही है ताकि उनके रिपोर्ट कार्ड में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। अब देखना ये होगा कि सरकार के इन प्रयासों से साल 2022 के विधानसभा चुनावों में कितना असर पड़ेगा। जनता टीवी के लिए शिमला से अंकुश डोभाल की रिपोर्ट।